हरियाणा के जिंद के एक सरकारी स्कूल से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के एक स्कूल में लड़कियों के साथ सालों से सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल की ही छात्राओं पर गंदी नजरें थी और बच्चियां ये सब झेलने को मजबूर थीं। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। कंधे पर बैग लिए वो बच्चियां अपने स्कूल के लिए निकलती, लेकिन एक खौफ उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में झलकता था, दिखता था। माता पिता पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते, लेकिन वो लड़कियां जानती थी कि उनके साथ स्कूल जाकर क्या होने वाला है। वो जानती थी जहां वो जा रही हैं वहां उनकी इज्जत तार तार हो जाएगी, उनके जिस्म से खेला जाएगा। लेकिन डर के मारे वो अपने परिवार को भी कुछ नहीं बता पाती। जिंद के एक सरकारी स्कूल में सालों से ये चल रहा था और ये खबर जब सामने आई तो सबकी रूह कांप गई। 142 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबर। यहां 6 साल से बेहद गंदा खेल खेला जा रहा था। बच्चियों के जिस्म को रौंदा जाता था, उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी। सरकारी स्कूल होने की वजह से आमतौर पर यहां थोड़े गरीब परिवार की बच्चियां आती हैं। माता पिता बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए यहां भेजते हैं ताकि वो स्कूल जाकर कुछ पढ़ सकें, लिख सकें। लेकिन इस स्कूल में उन बच्चियों पर गंदी नजर थी और वो भी किसी और की नहीं बल्कि इस स्कूल के प्रिंसिपल की। सोचिए, एक दो नहीं बल्कि 142 छात्राओं ने आरोप लगाए हैं यहां के प्रिंसिपल पर। आरोप गंदी तरह से देखने के, आरोप गंदी तरह से छूने के, आरोप यौन शोषण करने के, आरोप मानसिक उत्पीड़न के। ये प्रिंसिपल स्कूल में आने वाली छात्राओं के साथ गलत हरकत करता था और ये खेल पिछले 6 साल से इस स्कूल में चल रहा था। डर के मारे छात्राएं किसी से कुछ नहीं बोल पाईं। वो वैसे ही यौन उत्पीड़न को झेल रही थी। लगातार ये सब हो रहा था स्कूल में, वो किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। किससे शिकायत करती? जब खुद स्कूल का प्रिंसिपल इस गंदे काम में लगा हुआ था तो वो किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाती? और अगर बताती भी तो स्कूल से नाम कटने का डर था। सालों तक अय्याशी का अड्डा बना दिया था इस स्कूल को प्रिंसिपल ने, लेकिन अगस्त महीने में आखिरकार कुछ छात्राओं ने अपने परिवार की मदद से इस गंदे खेल से बाहर आने की कोशिश की। कुछ छात्राओं ने राष्ट्रपति को इस संबंध में एक खत लिखा और इस खत में सारी प्रॉब्लम्स को बताया गया और पूरे मामले की फिर जांच शुरू हुई। कुल 346 छात्राओं के बयान लिए गए, जिनमें से 142 छात्राओं ने बताया कि उनके साथ अश्लील हरकतें हुई हैं, स्कूल में उनके साथ यौन शोषण किया गया है। 142 छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ बयान दर्ज करवाया। इस घटना के थोड़े समय बाद 30 सितंबर को एक बेहद दर्दनाक घटना घटी। इस स्कूल की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। हालांकि परिवार वालों ने और पुलिस ने भी इसको इस मामले से अलग बताया है, लेकिन लड़कियां उस बात से बहुत दबाव में थीं। स्कूल के प्रिंसिपल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जांच जारी है, लेकिन इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 6 साल तक इस तरह के गंदे खेल को इन बच्चियों को सहना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। बच्चियां रोज स्कूल जाती थी और इस तरह के गंदे खेल का हिस्सा बनती थी। प्रिंसिपल की मनमानी को सहती थी, यौन शोषण का शिकार बनती थी। इस बात की सूचना क्या स्कूल के दूसरे अध्यापकों को नहीं थी? क्या टीचर्स को नहीं पता था कि स्कूल में क्या चल रहा है? फिर क्यों इस मामले में पहले शिकायत नहीं हुई? क्यों ये मामला इतने सालों बाद तक सामने नहीं आया? ये सवाल है जिस पे जांच हो रही है अभी फिलहाल। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए।